Я был прав, но несчастлив. Разбуди меня огнем, может стать попытаться. Можешь поделиться сном. Everyday перетяги, дышу музыкой на зло. Я тону в этой саге, пока дымится нутро. Перебереги мою любовь, перебереги моя душа. Я не перестал любить без слов. Хочу любоваться не спеша. Только ты и я, позабыли все круги. Только ты и я, скоро подарю круги. Ведь нас можно было вернуть, пока не погасли звезды. И я только познал ту суть, что для тебя мир мой создан. Перебереги мою любовь, перебереги моя душа. Я не перестал любить без слов. Хочу любоваться не спеша. Только ты и я, позабыли все круги. Только ты и я, скоро подарю круги. स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वाइन अपनी जॉब पर से अपने घर पर जा रही थी। वो एक बड़े से मेंशन में मेड की जॉब करती है। उस मेंशन का जो ऑनर है वो कभी भी उस मेंशन में नहीं आया है, लेकिन उस मेंशन के गार्ड्स और वाइन जैसे मेड्स हमेशा ड्यूटी पर रहते हैं। वाइन का काम उस मेंशन को अप टू डेट रखना है। वाइन वहाँ पर पिछले 1 महीने से जॉब कर रही है और वाइन की सैलरी भी काफ़ी अच्छी है। वाइन ऑफन है, उसको बस अपने लिए कुछ पैसे चाहिए जिससे वो अपनी लाइफ जी सके। वाइन अपने घर पे जाने के लिए एक एलिज में एंटर करती है। वाइन फास्ट चल रही थी क्योंकि उसे जल्द से जल्द अपने घर पर पहुंचना था, क्योंकि वाइन जहाँ पर रहती है वो एरिया अच्छा नहीं है, स्पेशली गर्ल्स के लिए। 8 नाइट बिकॉज मैनी क्राइम्स लाइक रेप टेक प्लेस हियर। वाइन वहाँ से जल्दी से निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी उसे अपने पीछे से फुट स्टेप की आवाज़ सुनाई देती है। वाइन पीछे मुड़कर देखती है कि कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा है, लेकिन जब वाइन किसी को अपनी तरफ आते हुए देखती है तो उसकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। वाइन वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन कोई वाइन का हाथ पकड़ लेता है और उसे दूसरी एलिज में खींच लेता है। वो वाइन को वॉल पर पिन कर देता है। उसके पास गन भी थी। वो दोनों एक दूसरे के बहुत पास थे। वाइन और वो लड़का दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। कुछ सेकंड्स बाद में वो लड़का वाइन पर से अपनी आंखें हटा लेता है और अपने पीछे देखता है। वाइन को ऐसा लगता है कि वो लड़का किसी से बचकर भाग रहा हो। वाइन ये देखती है कि वो अभी भी अपने पीछे देख रहा है। वाइन के पास एक चांस था वहाँ से भागने का। वाइन उसे ज़ोर से धक्का देती है, लेकिन ये वाइन की बहुत बड़ी मिस्टेक थी। लेकिन वो लड़का बहुत फास्ट था। उसने वाइन को पकड़ लिया और वापस उसी पोजीशन में खड़ा कर दिया जिस पोजीशन में वाइन पहले थी। और वो लड़का वहीं नहीं रुकता है। वो ये देखता है कि उसके पास कोई आ रहा है, इसलिए वो अपने लिप्स वाइन के लिप्स के ऊपर रख देता है। वाइन को ये लगता है कि वो लड़का उसका फ़ायदा उठा रहा है, इसलिए वो उस लड़के को धक्का देने लगती है। वाइन खुद को सेफ रखना चाहती थी, लेकिन इसका कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि वो लड़का बहुत स्ट्रॉन्ग था। वो खुद को नहीं बचा पाती है, इसलिए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। दूसरी तरफ उस लड़के को किस के बीच में वेट फील होता है। वो किस ब्रेक करता है और वाइन की तरफ देखता है। वाइन का पूरा फेस टीयर से भरा हुआ था। उस लड़की का कोई भी इरादा नहीं था वाइन के साथ ऐसा कुछ करने का, लेकिन उसे ये सब कुछ करना पड़ा। वो एक बार फिर से अपने पीछे देखता है कि कोई है तो नहीं। उस लड़के के हाथ वाइन की रिस्ट पर थे। वाइन रोते हुए उसे कहती है कि प्लीज़ मुझे जाने दो। वो लड़का वाइन की आवाज़ सुनकर वाइन की तरफ देखता है। वाइन की आंखों में आंसू होने की वजह से वाइन की आंखें शाइन कर रही थी। वाइन की नोज़ पूरी रेड थी, जबकि वाइन के लिप्स ट्रम्बलिंग कर रहे थे। शायद ऐसा इसलिए क्योंकि वाइन उससे बहुत डरी हुई थी। वाइन उस लड़के से कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, प्लीज़ मुझे जाने दो। जिस पर वो लड़का वाइन से कहता है कि
तुम कौन होती हो मुझे बताने वाली कि मुझे क्या करना है या नहीं। वो लड़का अपनी गन को वाइन की चिक्स पर रख देता है, जिससे वाइन और भी डर जाती है। वाइन उस लड़के से कहती है कि तुम क्या चाहते हो, जिस पर वो लड़का वाइन से कहता है कि तुम। वाइन उसकी बात सुनकर शॉक हो जाती है। वो लड़का वाइन से कहता है कि तुम बहुत इंटरेस्टिंग हो एंड आई डोंट लीव समथिंग विच कॉट माई अटेंशन एट फर्स्ट साइड। वाइन की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। वो उस लड़के से पूछती है कि तुम कौन हो। वो लड़का स्माइल करते हुए वाइन से कहता है कि आई एम पार्क जिमिन डार्लिंग। वाइन स्टटरिंग करते हुए कहती है कि डेंजरस माफिया बॉस पार्क जिमिन। जिमिन स्माइल करते हुए कहता है कि यस डार्लिंग। जिमिन वाइन के फेस के पास आ जाता है। वाइन उसकी ब्रीथ फील कर सकती थी। जिमिन वाइन से कहता है कि तुम अब इस माफिया बॉस से बच नहीं सकती हो, लेकिन टेंशन मत लो स्वीटी, अभी के लिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन मैं जल्दी तुम्हारे पास वापस आऊँगा। जिमिन वाइन को वहीं पर छोड़कर वापस चला जाता है। वाइन अपने चेस्ट पर अपना हाथ रखकर खुद को शांत करने की कोशिश करती है। वाइन जिमिन की कही हुई बातों पर ध्यान ना देकर घर पर चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वाइन धीरे धीरे अपनी आइज़ ओपन करती है। मॉर्निंग रूटीन पूरा करने के लिए वाइन वॉशरूम में चली जाती है। रेडी होकर वाइन अपनी जॉब के लिए निकल जाती है। वो उस मेंशन में आती है जहाँ पर वो जॉब करती है। मेंशन में आते ही वाइन को फ्लोरस मिलती है, जो कि वहाँ मेड की जॉब करती है। फ्लोरस वाइन से कहती है कि तुम आज लेट हो। वाइन फ्लोरस से कहती है कि आई एम सॉरी, दोबारा ऐसा नहीं होगा। फ्लोरस वाइन से कहती है कि ओके, पर सुनो, आज इस मेंशन का बॉस अपना वर्क पूरा करके वापस आ गया है। वाइन फ्लोरस से कहती है कि क्या वो वापस आ गया? वाइन उससे आज पहली बार मिलेगी। फ्लोरस वाइन से कहती है कि हाँ, वो वापस आ गया है, और अब तुम एक काम करो कि सबसे पहले उसके रूम में जाओ और उससे पूछो कि उसे कुछ चाहिए या नहीं। वाइन शॉक होते हुए फ्लोरस से कहती है कि क्या मैं? जिस पर फ्लोरस वाइन से कहती है कि नहीं तो क्या मैंने तुम्हें ही काम दिया है ना, तो तुम ही जाओगी। ठीक है, अब जाओ। वाइन फ्लोरस से कहती है कि ओके, लेकिन वो कौन से रूम में है? फ्लोरस वाइन से कहती है कि फर्स्ट रूम। वाइन फ्लोरस के सामने अपना सिर हिलाकर उस रूम की तरफ जाने लगती है। उसने अपने बॉस के बारे में कुछ बातें सुनी थी कि वो बहुत कोल्ड बिहेवियर का है, उसे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, इसलिए मुझे उसके सामने सही से काम करना होगा। वाइन डोर नॉक करती है, लेकिन उसे कोई भी आंसर नहीं मिलता है। वाइन दोबारा से डोर नॉक करती है, लेकिन तब भी उसे कोई आंसर नहीं मिलता है। वाइन रूम में जाने का डिसाइड करती है, क्योंकि अगर उसने अपने बॉस से नहीं पूछा कि उसे क्या चाहिए, तो नीचे जाते ही फ्लोरस उसे डांटेगी। वो रूम में एंटर करती है, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। लेकिन वाइन को वॉशरूम में से पानी की आवाज़ आती है। वाइन ये समझ जाती है कि उसका बॉस शावर ले रहा है। वाइन उस रूम के चारों तरफ देखती है, तभी उसकी नज़र एक फ़ोटो पर जाकर गिरती है। वो उस फ़ोटो को ढंग से देखती है, फिर वो पहचान जाती है कि उस फ़ोटो में कौन है। वाइन अपने ट्रेम्बल लिप्स से जिमिन का नाम लेती है। तभी वाइन अपने पीछे से किसी की आवाज़ सुनती है। वो वाइन के इतना करीब था कि वाइन उसकी ब्रीथ अपनी नेक पर फील कर सकती थी। जिमिन उस लड़की से कहता है कि वो आ रही हो। वाइन जिमिन की तरफ टर्न होती है। जिमिन वाइन के सामने बिल्कुल शर्टलेस था, जबकि उसके गीले बालों से पानी टपक रहा था। वाइन समझ जाती है कि ये वही लड़का है जिसने मुझे बिना परमिशन के किस किया था, और अब वाइन उसके साथ फंस गई है। वाइन खुद से कहती है कि ओह शिट वाइन, तुम उसी माफिया बॉस के मेंशन में जॉब कर रही हो। पहले जिमिन ने जब वाइन को नहीं देखा था तो वो गुस्सा हो गया था कि उसकी बिना परमिशन के उसके रूम में लड़की कैसे आ सकती है। लेकिन जब वाइन उसकी तरफ टर्न होती है तो जिमिन उसे देखकर खुश हो जाता है।
जिमिन खुद से कहता है कि कल मैंने अपने एनिमी से फाइट करके अपने सारे गार्ड्स को इस लड़की को ढूंढने का ऑर्डर दे दिया। मुझे नहीं पता था कि वो अपना काम इतनी जल्दी कर लेंगे। जिमिन ये फील कर सकता था कि वाइन कितनी डरी हुई है, लेकिन तभी वाइन डरते हुए जिमिन से कहती है कि सर, क्या आपको कुछ चाहिए? वाइन खुद से कहती है कि मैं एक माफिया के लिए काम कर रही हूँ, यहाँ तक कि मेरे बॉस ने मुझे किस भी किया। मुझे जल्दी से जल्दी इस जगह से निकलना होगा, इससे पहले कि मैं यहाँ पर बुरी तरीके से फंस जाऊँ। इधर जिमिन जो वाइन को देखते हुए सोच रहा था कि ओह, तो ये मेरी मेंशन में जॉब करती है, शायद वो यहाँ पर एक मेट है। चलो अच्छा ही हुआ, उसे ढूंढने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगी। आज मेरा लक बहुत अच्छा है। जिस तरह से वाइन अपने लिप्स को बार बार बाइट कर रही थी, उसे ऐसे देखकर जिमिन के लिप्स पर एक स्माइल आ जाती है। उसे कल के किस के बारे में याद आ जाता है। वो फिर से वाइन के लिप्स को टेस्ट करना चाहता था। जिमिन वाइन के पास जाते हुए वाइन से कहता है कि देखो, मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए अपने सारे गार्ड्स को भेजा, लेकिन तुम तो खुद ही यहाँ पर आ गई। जिमिन वाइन को अपने पास खींच लेता है। वाइन जिमिन से कहती है कि तुम क्या कह रही हो? जिस पर जिमिन वाइन से कहता है कि ओ बेबी गर्ल, इतनी भी इनोसेंट मत बनो। तुम्हें ये पता है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। वाइन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो जिमिन से कहती है कि मुझे छोड़ दो। वाइन जिमिन से दूर जाने की कोशिश करती है और जिमिन को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता है, क्योंकि हर गर्ल्स जिमिन को लाइक करती है। और इधर वाइन जो कि जिमिन को अपनी बॉडी टच भी नहीं करने दे रही है। जिमिन चिल्लाते हुए वाइन से कहता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा मेंशन है और तुम मेरे बेडरूम में खड़ी हो। जिमिन वाइन को अपने चेस्ट के पास खींच लेता है। वाइन अपनी आंखें बंद कर लेती है। जिमिन वाइन की तरफ देखते हुए वाइन से कहता है कि अपनी आइज़ ओपन करो। वाइन अपनी आइज़ ओपन नहीं करती है, क्योंकि वो जिमिन से बहुत ज़्यादा वीक है और वो अब कुछ नहीं कर सकती है। जिमिन वाइन को ज़ोर से धक्का देते हुए वॉल पर पिन कर देता है और वाइन की जो को पकड़ लेता है। जिमिन वाइन पर चिल्लाते हुए कहता है कि ओपन योर फकिंग आइज़ एंड लुक एट मी। पेन की वजह से वाइन अपनी आइज़ ओपन कर देती है और रोने लगती है। जिमिन वाइन को रोते हुए देख रहा था। उसे नहीं पता था कि लड़कियों को चुप कैसे कराते हैं। उसे ये नहीं पता था कि गर्ल्स के साथ जेंटल बिहेव कैसे करना है। ही जस्ट नोज हाउ टू फक दैम। जिमिन वाइन से कहता है कि मुझे लगता है कि तुमने मेरी बातों को सीरियसली नहीं लिया है। वाइन जिमिन से कहती है कि मैं तुम्हारी नहीं हो सकती हूँ। जिमिन वाइन से कहता है कि अभी क्या कहा तुमने? वाइन जिमिन से कहती है कि जो तुमने अभी सुना। जिमिन वाइन से कहता है कि तुम्हें लगता है कि मुझसे बचना आसान है। वाइन जिमिन से कहती है कि मैं कोई चीज़ नहीं हूँ, तुम मुझे हर बार फोर्स नहीं कर सकते हो। जिमिन वाइन से कहता है कि मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। वाइन जिमिन से कहती है कि मैं इस जॉब से रिज़ाइन कर दूँगी। जिमिन स्माइल करते हुए वाइन से कहता है कि ओ माय बेबी गर्ल, तुमने शायद कॉन्ट्रैक्ट सही से पढ़ा नहीं, तुम 1 साल तक रिज़ाइन नहीं कर सकती हो। वाइन ने वो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसका बॉस पाक जिमिन है। वाइन उससे बहस नहीं कर सकती थी, क्योंकि जिमिन के पास पैसों की पावर है। वाइन खुद से कहती है कि मुझे अपना वर्क करना है और बस इसे इग्नोर करना है। वाइन जिमिन से कहती है कि मुझे पता है, ठीक है, अब मुझे जाने दो। जिमिन वाइन से कहता है कि अब से तुम यहाँ पर, अब से तुम मेरे लिए, मेरे बेडरूम के लिए और मेरे बेड के लिए काम करोगी।